प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम फाइनल अकाउंट्स को डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया है गलती से, तो उसके लिए क्या होगा? फॉर मेकिंग द फिक्स एसेट वर्केबल सम एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड ऑन ब्रिंगिंग एंड एरिकेशन ऑफ फिक्स एसेट। उसकी स्थापना के लिए उसको लाने में कुछ खर्चे होते हैं। दिस एक्सपेंडिचर आर नोन एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। उनको जैसा कि आपको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बोलते हैं। दीज मे बी फॉलोइंग टाइप। किस तरह के हो सकते हैं? एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की परचेज पर हमने कोई खर्चा किया है। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ब्रिंगिंग द फिक्स एसेट टू द वर्किंग प्लेस। फिक्स एसेट को वर्किंग प्लेस पर लेके आने के लिए उसकी स्थापना के खर्चे। रिन्यूअल एंड एक्सटेंशन ऑफ फिक्स एसेट, उसको रिन्यू किया है, उसमें कोई बढ़ोतरी की है, उसका विस्तार किया है। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए। समटाइम दीज एक्सपेंडिचर आर ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय मिस्टेक। इन एक्सपेंडिचर को हम गलती से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेते हैं, तो हमें क्या करना है? कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम इनको समझते हैं। जैसे वेजेस इंक्लूडिंग ₹5,000 स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू मशीन। 5,000 रुपए वेजेस है, वो हमने नई मशीन की स्थापना पे किए थे। तो फॉर रेक्टिफाइंग दिस एरर, उसको हमने वेजेस में डाल दिया, तो क्या करेंगे? 5,000 हम डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट की वेजेस में से लेस कर देंगे और 5,000 मशीन की कॉस्ट में फिक्स एसेट में बैलेंस शीट में ऐड हो जाएंगे एसेट साइड में। अनदर एग्जांपल देखते हैं। गुड परचेज ऑफ ₹10,000। 10,000 रुपीज की गुड परचेज की है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑफ अ बिजनेस इज इंटर्ड इन द परचेज अकाउंट। बिल्डिंग बिजनेस के लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने 10,000 रुपए का मटेरियल खरीदा और उसको गलती से परचेज अकाउंट में डाल दिया। इस गलती को सुधारने के लिए 10,000 रुपए हम परचेज अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में से लेस कर देंगे परचेज में से और 10,000 रुपीज बैलेंस शीट की एसेट साइड में बिल्डिंग में ऐड कर देंगे। इसी प्रकार अनदर एग्जांपल है रिपेयर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग 7,000 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ साइकिल सेट फॉर बिजनेस। बिजनेस से साइकिल सेट बनाया था, उसके लिए 7,000 रुपए खर्चा हुआ था, उसको रिपेयर में डाल दिया। इस गलती को सुधारने के लिए 7,000 रुपीज हम रिपेयर में से प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में से डिडक्ट कर देंगे रिपेयर में से और बैलेंस शीट की एसेट साइड में बिल्डिंग में इसको ऐड कर देंगे। नोट इट शुड बी नोटेड दैट डेप्रिसिएशन इन एसेट्स पर जो लगेगा वो इंक्रीज वैल्यू पर लगेगा आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन करते हुए, अगर इनके ऊपर कोई हमने डेप्रिसिएशन लगाना है फिक्स एसेट पर, एडजस्टमेंट में है, तो वो डेप्रिसिएशन बढ़ी हुई वैल्यू पर लगेगा, इंक्रीज वैल्यू। इन गलतियों को सुधारने के बाद जो वैल्यू आती है फिक्स एसेट की, तब उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाना है, ये ध्यान रखें। इस एडजस्टमेंट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे करेंगे। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस दिया है 31 दिसंबर 2005 को, इससे हमें फाइनल अकाउंट बनाने हैं। ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस दिए हैं कैश, वेजेस, स्टॉक, परचेज, रिपेयर, रिटर्न इनवर्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैड डेट, सैलरी, ऑक्ट्रोए, रेंट, इंश्योरेंस, चैरिटी, मशीन, डेटर। डेटर में एक करण है जिससे हमें एक BR मिला था, वो उसका डिसऑनर हो गया 2,000 रुपीज का, वो इंक्लूड है। 70,000 में 2,000 रुपीज हमें करण से लेने हैं, जो बिल डिसऑनर होने के कारण हमारा डेटर बन गया था। क्रेडिट बैलेंस है, कैपिटल का है, क्रेडिटर है, डिस्काउंट क्रेडिट है, सेल्स है, रिटर्न आउटवर्ड है, लोन एट द रेट 12%। 1 अप्रैल 2005 को ये दिया गया था लोन, लिया गया था लोन, और हमें 31 दिसंबर 2005 को बनाने हैं, तो 9 मंथ्स का इस पे इंटरेस्ट का हमें देखना है। तो इंटरेस्ट लोन पे 1,500 रुपए पे किया गया है। 12% की रेट से 50,000 पर 600 रुपए 6,000 रुपए हमारा ब्याज बनता है 12 महीने का। 500 रुपए महीना हो गया तो 9 महीने के 4500 बनते हैं। 1,500 रुपए हमने पे कर रखे हैं। 3,000 आउटस्टैंडिंग है, ये हमारा इम्प्लाइड इंटरेस्ट हिडन एडजस्टमेंट है, इसको हमें करना है। अदर एडजस्टमेंट्स दी हैं। क्लोजिंग स्टॉक है ₹1 लाख, प्रीपेड रेंट है 1,000, इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड है 700, दैट इज प्रीपेड इंश्योरेंस है। वेजेस में 5,000 इरिगेशन ऑफ न्यू मशीन
के इंक्लूड है जो हमें 1/1/2005 को की थी। तो 5,000 रुपए गलती से वेजेस में डाल दिए हैं, वो मशीन में हमें ऐड करने हैं। 4% डेप्रिसिएशन लगाना है मशीन पे। इस एडजस्टमेंट को करने के बाद फिर जो बढ़ी हुई वैल्यू आएगी उस पर मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2,000 रुपीज। हाफ अमाउंट करण के बिल की इरिकवरेबल है। जैसे उसमें दिया था करण का बिल के हमें 2,000 रुपए लेने थे, तो हाफ अमाउंट 1,000 रुपए हमारे बैड डेट्स हो गए हैं। 5% प्रोविजन हमें अदर डेट्स पर बनाना है। तो कैसे करेंगे? एक तो मैंने बताया इंटरेस्ट ऑन लोन वाली, तो 50,000 पे 12% 9 मंथ का 4,500 हो गया। 1,500 रुपए हमने पे कर दिए हैं, 3,000 हमारा आउटस्टैंडिंग रह गया। दूसरा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का। 71,000 के हमारे डेटर बैलेंस शीट में दे रखे हैं, उसमें से 1,000 हमारे बैड डेट्स हो गए हैं जो कि करण के बिल के नहीं आएंगे, और करण के हमारे 1,000 रुपए गुड हो गए हैं, वो हमें 100% मिलेंगे। तो रेस्ट हमारे 70 -1 69,000 रह गए। उस पर 5% 3,450 रुपए का हमारा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनेगा, ये ध्यान रखें। मशीन पे 40,000 की हमारे को बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस में दे रखी है। 5,000 रुपए जो वेजेस के थे वो गलती से वेजेस में थे, उसको मशीन में ऐड कर दिया तो 45,000 की हो गई। फिर उसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन 4% दे रखा है, 4% लगाना है, तो वो 1,800 आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा है कैश। कैश हमारी एसेस्ट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में आएगा। तो ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखा कैश 1700। फिर है हमारा वेजेस 45,000, ये हमारी ट्रेडिंग की डेबिट में आएगा, तो इसको ट्रेडिंग की डेबिट में लिखेंगे। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, डेबिट में लिखा टू वेजेस 45,000। उसके बाद है हमारा स्टॉक 1 लाख रुपीज, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में लिखा टू ओपनिंग स्टॉक ₹1 लाख। उसके बाद है हमारा परचेज 2,52,000, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट है, उसकी डेबिट में लिखा टू परचेजेस 2,52,000। उसके बाद है हमारा रिपेयर है 3,000, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखेंगे। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, इसकी डेबिट में लिखा टू रिपेयर्स ₹3,000। उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड 5,000 रुपीज, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से क्रेडिट साइड में लेस हो जाएंगे। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, क्रेडिट साइड में सेल्स में से हमने रिटर्न इनवर्ड को लेस कर दिया ₹5,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन है 1,500 रुपीज, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 1,500 रुपीज हमारा डेबिट है। 3,000 अभी हमने कैलकुलेशन किया था, हमारा आउटस्टैंडिंग है 4,500 हो जाएगा, और ये 3,000 हमारी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो करेंगे। ये हमारा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में हमने लोन जो था हमारा 50,000 का 3,000 हमारा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है उसमें ऐड कर दिया है। फिर हमारा है बैड डेट्स है ₹5,000, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखेंगे। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, इसकी डेबिट में लिखा टू बैड डेट्स ₹5,000। उसके बाद है सैलरीज हमारी 20,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में हमने लिखा सैलरीज ₹20,000। उसके बाद है हमारा ऑक्ट्रोय है 1,000 रुपीज, ये ट्रेडिंग की आइटम है, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, डेबिट में लिखा टू ऑक्ट्रोय ₹1,000। उसके बाद हमारा रेंट है 6,000, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में जाएगा, डेबिट है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखा टू रेंट ₹6,000। फिर है हमारा इंश्योरेंस ₹2,500, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखेंगे। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, उसकी डेबिट में लिखा टू इंश्योरेंस ₹2,500। उसके बाद चैरिटी हमारा एक्सपेंस हो गया 200 रुपीज, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखेंगे। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, उसकी डेबिट में लिखा टू चैरिटी ₹200 रुपीज। फिर है हमारी मशीन है 40,000, एसेस्ट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखेंगे। ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखा मशीनरी ₹40,000। उसके बाद है हमारे डेटर है 71,000, बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखेंगे। ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखा डेटर ₹71,000। उसके बाद हम क्रेडिट बैलेंसेस पर जाते हैं। कैपिटल है 85,000, ये हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखेंगे। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखा कैपिटल 85,000।
उसके बाद हमारे क्रेडिटर हैं 65,000 की, लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिखेंगे, ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिखा क्रेडिटर 65,000। उसके बाद हमारा डिस्काउंट है क्रेडिट 1900, हमारा प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में लिखेंगे, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसकी क्रेडिट में लिखा बाय डिस्काउंट ₹1900। फिर हमारी सेल्स है, सेल्स हमारी ट्रेडिंग की क्रेडिट में लिखेंगे 3,50,000, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, उसकी क्रेडिट में लिखा बाय सेल्स ₹3,50,000, रिटर्न इनवर्ड हमने लेस कर दिया तो हमारी नेट सेल आ गई 3,45,000। उसके बाद हमारा रिटर्न आउटवर्ड है ₹2,000, ये हमारा परचेज रिटर्न हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से लेस करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड 2,000 लेस किया तो हमारा नेट परचेज आ गया 2,50,000। उसके बाद लोन, लोन हमने बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिखना है, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिख दिया 50,000, 3,000 इस पे इंटरेस्ट पेंडिंग था तो टोटल हो गया ये 53,000। अब हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, एडजस्टमेंट है सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपीज का है, ट्रेडिंग की क्रेडिट में और बैलेंस शीट की एसेट में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक ₹1 लाख। दूसरा ये हमारी एसेट है, बैलेंस शीट की एसेट में लिखेंगे, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेट में लिखा क्लोजिंग स्टॉक ₹1 लाख। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा प्रीपेड रेंट है 1,000, हमारी एसेट हो गई, बैलेंस शीट की एसेट में लिखेंगे बैलेंस शीट की एसेट में लिखा प्रीपेड रेंट 1,000। तो ये हमारा दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, डेबिट में रेंट में से लेस हो जाएगा, रेंट था हमारा 6,000, प्रीपेड है उसमें से 1,000 तो नेट रेंट आ गया हमारा 5,000 इस साल का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड, प्रीपेड इंश्योरेंस है 700 रुपए, तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में इंश्योरेंस में से 700 रुपए प्रीपेड इंश्योरेंस के लेस हो जाएंगे, ये हमारी एसेट है, बैलेंस शीट की एसेट में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस ₹700। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वेजेस में 5,000 इरिगेशन ऑफ मशीन, मशीन की लगाने के इंक्लूड है तो वेजेस में से लेस हो जाएंगे, मशीन में ऐड हो जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में वेजेस में से, वेजेस फॉर मशीन 5,000 हमने लेस कर दिया तो वेजेस रह गई हमारी 40,000 और ये 5,000 बैलेंस शीट में एसेट साइड में मशीन में ऐड कर देंगे वेजेस ₹5,000। फिर 4% डेप्रिसिएशन लगाना है मशीन पे, तो हमारी मशीन हो गई है 45,000 की, 45,000 पे 4% हमने डेप्रिसिएशन लगाया 1,800 तो हमारी मशीन बच गई है 43,200 की। डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखेंगे, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में हमने लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन ₹1800 फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2,000 तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में सैलरी में, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में सैलरी में ऐड हो जाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, टोटल हो गई 22,000, ये हमारी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिखेंगे, बैलेंस शीट है, लाइबिलिटी में लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2,000। उसके बाद हाफ अमाउंट करण की बिल की रिकवरेबल है, दैट मीन्स करण का बिल हमारा था 2,000 रुपीज का, तो 2,000 में से 1,000 हमारे फर्दर बैड डेट्स हो गए, डेटर में से फर्दर बैड डेट्स करण के बिल के 1,000 रुपए हमारे लेस हो जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में पहले से जो बैड डेट्स हैं उसमें फर्दर बैड डेट्स हमारे करण के बिल के 50% 1,000 रुपीज ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हमें 5% प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स पर, तो हमारे 71,000 के डेटर थे, 1,000 के हमारे डूब गए, 70 की रह गई, 70 में से 1,000 हमारे करंट से लेने हैं जो कि हमारा 100% श्योर है हमें मिलेंगे तो वो गुड हो गई, बाकी हमारा रह गया 69,000, 69,000 पे 5% हम प्रोविजन बनाएंगे तो वो 3,450 का बनेगा, ये हमारा न्यू प्रोविजन है 3,450। ये आप ध्यान रखें कि ये 69,000 पर बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि 71,000 थे, 1,000 हमारे डूब गए, 1,000 हमारे कंफर्म हो गए, तो रेस्ट हमारे 69 रह गए, 69 पर 5% बनेगा, ये न्यू प्रोविजन हमारा बैड डेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में ऐड हो जाएगा न्यू प्रोविजन, तो नेट हमारा आ गया 9,450। सभी एडजस्टमेंट हमने कर ली हैं। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट और डेबिट को मैच करेंगे तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आता है 54,000, इसको ट्रांसफर करके प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में ले जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में हमने ग्रोस प्रॉफिट को ट्रांसफर करके ट्रेडिंग अकाउंट से ले गया है 54,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट और क्रेडिट
डेबिट और क्रेडिट का हम मैच करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है 8150, जिसको हम ट्रांसफर करके कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे और कैपिटल में ऐड कर देंगे 8150, तो हमारी नेट कैपिटल हो गई 93,150। अब बैलेंस शीट की लायबिलिटी और एसेट्स का टोटल करेंगे जो दोनों का इक्वल आना चाहिए, और हमारा इक्वल आ रहा है 2,13,150, 2,13,150। इस प्रकार से हम इनको करेंगे। आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे हमने रिवेन्यू ट्रीट कर लिया था उसको रेक्टिफाई करना है, वो समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।